आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी इस सृष्टि में जहां कहीं चिदांश है, चेतन है, वो उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा का ही अवतार है, ऐसे समझ लीजिए। अवतार शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, अव्यक्त से अभिव्यक्त हो जाना, अदृश्य से दृश्य में आ जाना, उसे अवतार कहते हैं। यहां एक शंका होती है कि पुराणों में हमारे विभिन्न लोकों की व्याख्या है, तो यदि परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा अव्यक्त से ही अभिव्यक्त हो जाता है, तो उन लोगों की क्या स्थिति है? इसको बड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है। श्रुति का कथन है, वेद का, कि सृष्टि में एक ब्रह्म की सत्ता के सिवा और किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्त किंचन। और ये कोई कथन ही नहीं है। साधना करने वाला योगी जब वेदानुसार साधना में प्रवृत्त होता है तो एक अवस्था विशेष में पहुंचता है, तब उसकी ये अनुभूति होती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह जो वेद का मंत्र है जिसमें बात बताई गई है। जिस समय योगी उस अवस्था में पहुंच जाता है, किस अवस्था में? अपने शरीर से ऊपर उठकर, इंद्रियों से ऊपर उठकर, मन से ऊपर उठकर अहम को ले जाकर बुद्धि में प्रतिष्ठित कर देता है। बुद्धि, ये ब्रह्मचक्र जो है, यही बुद्धि का स्थान है। जब योगी स्वयं को, स्वयं की चेतना को ऊपर उठाता हुआ ले जाकर के ब्रह्मचक्र में प्रतिष्ठित कर देता है, तो उस अवस्था में उसे ऐसा अनुभव होता है, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। फिर वो संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में ही देखने लगता है, क्योंकि आत्मा दो नहीं है। मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए कल मैंने एक बात और बताई थी कि जो निरवयव तत्व है, निरवयव, अब निरवयव शब्द को आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। अंग्रेजी में उसे कंपोनेंट कहते हैं। अब जो कंपोनेंट बने यानी कई वस्तुओं से मिल करके बना है, जो समझे, उसको कहते हैं कंपोनेंट। और नॉन कंपोनेंट माने क्या होता है? जो किसी के मिल करके नहीं बना। सावयव और निरवयव ये दो शब्द हैं। तो जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं सावयव, और जो कंपोनेंट नहीं है उसको कहते हैं निरवयव, यानी जिसका विभाजन न हो सके। जैसे निरवयव क्या है? आकाश। ये आकाश निरवयव है, नॉन कंपोनेंट। अब आकाश को कोई टुकड़ा, अब आप बताइए
कि हमारे आकाश में पाकिस्तान की जहाज आ गई, रोज पढ़ते होंगे ना, हमारी सीमा के अंदर, तो आकाश में सीमा तो बनाई नहीं जा सकती, तो सीमा कहां से नापते हैं? धरती से नापते हैं कि हमारे क्षेत्र के सीधे जो आकाश है वो हमारा है और इसके आगे का आकाश तुम्हारा है। तो आकाश का बंटवारा करना यह ज्ञान का नहीं तो और क्या ज्ञान का परिणाम है? सोचो पहले, आकाश बांटा जा सकता है कभी? नहीं बांटा जा सकता। और आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। एक तस्मात आकाशा संभूत, आत्मा तो उस आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश तो प्रकृति का विलास है, अहम का विलास है, और अहम की मां है बुद्धि, और बुद्धि की मां है प्रकृति, और प्रकृति से परे है परमात्मा। अब भला बताओ, वह तो प्रकृति से भी परे है, प्रकृत्यातीत है, तो जो प्रकृति से परे है उसको तुम कैसे बांटोगे? उसका विभाजन कैसे करोगे कि ये मेरी आत्मा है, ये तेरी आत्मा है, उसकी आत्मा? तो आत्मा में भेद नहीं है। तो योगी जब उस अवस्था में पहुंचता है, बुद्धि में अपने स्थित होता है, जिसको गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जब प्रज्ञा में अपने स्थित हो जाता है वो, तब उसे ऐसी अनुभूति होती है, यस्मिन् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मनि एव अनुपश्यति। फिर क्या होता वहां पर? फिर वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से विजुगुप्सा माने घृणा, द्वेष, फिर उसके घृणा समाप्त हो जाती है, द्वेष समाप्त हो जाता है। क्यों? द्वेष तो हमेशा दूसरे से किया जाता है। जब अपने सिवा किसी की सत्ता ही नहीं रही तो किससे करेगा? अब सत्ता है प्रकृति की, जिसके नाते अनेकता है। ये अनेकता जितनी है ये प्रकृति के नाते है। आप जानते हो अनेकता का जन्म कहां से होता है? बुद्धि से। बुद्धि सबकी अलग अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग है, लेकिन बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो है वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। समझे? तो जब बुद्धि को प्रकाशित करने वाले की स्थिति में आप पहुंचते हैं तब तो अद्वैत की अनुभूति होती है, और जब तक बुद्धि में बैठे रहते हैं आप, तब तक आपको नानात्व की अनुभूति होती है, अनेकता की अनुभूति होती है। इसको डाइवर्सिटी कहते हैं अंग्रेजी में, अनेकता। अनेकता की अनुभूति कब होती है? जब आप बुद्धि में उतर आते हैं, बुद्धि से नीचे। बुद्धि में रहे तभी नहीं होगी, तो बुद्धि में रहेंगे तो बुद्धि तो देखती है उस विभुता को। बुद्धि से नीचे जहां अहम की स्फुरणा हुई ना, अहम की, तहां अनेकता आ गई। आप सब इसको अनुभव करते, कि योगी अनुभव नहीं करता। अच्छा, आप घोर निद्रा में जाते हैं कि नहीं जाते? घोर निद्रा में तो वहां आपका अहम होता है? नहीं होता ना। अहम कहां होता है? अहम नष्ट हो गया होता है? ऐसा भी नहीं है कि नष्ट हुआ होता तो जागते क्यों आकर खड़ा हो जाता? फिर उस समय अहम अपने कारण में लीन होता है। किसमें लीन होता है? कारण में। कारण क्या है? बुद्धि। तो अहम बुद्धि में लीन होता है, इसलिए उस सुषुप्ति अवस्था को दार्शनिक भाषा में प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ, विश्व, तेजस और प्राज्ञ और तुरी, ये चार अवस्थाएं हैं। रामायण में भी आप लोग पढ़ते होंगे। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जन जीव उर चारिव अवस्था विगुण सहित विराजनी, तुलसीदास जी का। ये चार अवस्थाएं, और चारों अवस्थाएं सबकी है। अब उपनिषद में बताया गया कि जागृत अवस्था में आपकी आत्मा आंख में होती है, और जब स्वप्न देखते हैं तब कंठ में होती है, और जब घोर निद्रा में चले जाते हैं तो नाभि में पहुंच जाती है, वो वहां विश्राम करती है। लेकिन जब समाधि में जाते हैं आप तो ब्रह्मचक्र में जाती है, फिर इधर का लौटना बंद हो जाता है, यानी यहां से नीचे नहीं गिरती, यहां से ऊपर जाती है उसको। अब इसी को भगवान ने कहा उतहरेत आत्मना आत्मानम। उतहरेत माने ऊपर उठाओ, इसे नीचे न गिरने दो, अपनी आत्मा को नीचे न गिरने दो, च्युत न होने दो, अच्युत बना लो। अच्युत माने जो अपने स्तर से नीचे नहीं गिरता, उसको अच्युत कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? अच्युतम।
और जो अपने स्तर से नीचे गिर जाए उसको च्युत कहते हैं। लेकिन आम जो सामान्य जीव है वो तो इसी प्रवाह में बहता रहता है, जागृत से सुसुप्ति में, सुसुप्ति से जागृत में, यहीं तक तो आता जाता है। यहां किसका चढ़ता है? यहां तो चढ़ाना पड़ता है, यहां अपने आप नहीं चढ़ता। और यहां चढ़ाने के लिए सारे साधन होते हैं। ये सारे धर्म की जो साधनाएं हैं ये यहां से यहां तक दौड़ाने के लिए नहीं है, यानी सुसुप्ति से जागृत, जागृत से सुसुप्ति का कवायद पेश करने के लिए नहीं है। ये सारे धर्म के साधन आपकी आत्मा को ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित करने के लिए है। बात समझे? एक प्रश्न आया कि सर्वत्र गति देखी जाती है सृष्टि में। गति के दो कारण होते हैं। गति तो आप लोग समझ रहे हो ना, मूवमेंट जिसे कहते हैं गति। तो गति के दो कारण होते हैं। एक होता है खींचना, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पुलिंग, और दूसरा होता है पीछे से धकेलना, जिसको कहते हैं पुशिंग। दो ही कारण होते हैं गति के। जैसे वस्तु है तो ये यदि आगे आएगी तो मैं खींचूंगा, आएगा, धक्का दूंगा तो पीछे चली जाएगी, इसमें गति होगी। तो ये सृष्टि जो है ये प्रकृति का परिणाम है, और इस प्रकृति में सर्वत्र गति है। ये गति पुशिंग से है या पुलिंग से है, यानी खींचने से गति हो रही है या धक्का देकर गति की जा रही है? क्या बताओगे आप लोग? कर्मकांडी कहता है धक्का देकर गति जा रही है, धक्का दे। कौन धक्का दे रहा है? इसको गति करने के लिए कहते कर्म, कर्म धक्का दे रहे हैं। लोग बातचीत में भी कहते हैं भैया प्रारब्ध में जो लिखा हुआ तो नहीं होई ना, प्रारब्ध धक्का दे रहा है। तो उनसे पूछो कि प्रारब्ध पहले बना या आप पहले बने? प्रारब्ध कहां से आया? प्रारब्ध किसका नाम है जानते हो? आपके पूर्व में किए हुए कर्मों के परिणाम का नाम प्रारब्ध है, और प्रारब्ध कुछ नहीं है। प्रारब्ध भगवान ने नहीं बनाया, ना ना। प्रारब्ध जो आपका है उसको भगवान ने नहीं बनाया है, आपके अपने कर्म वो प्रारब्ध बनाए हैं। तो कर्म कहां से आ गए? अब ये तो आपको चिंतन करना चाहिए कि कर्म कहां से आया। पहले कर्ता बना या पहले कर्म बना? क्या कहेंगे आप? बिना कर्ता के कहीं कर्म होता है? नहीं होता। तो कर्ता में कर्म कहां से आ गया? अब इसके लिए बड़ा सुंदर संदेश दिया है हमारे यहां पुराणों में कि 84 लाख योनियों से भटकता हुआ जीव जब मनुष्य शरीर में आता है तब वहां पर कर्म की स्थिति होती है। मनुष्य से इतर योनियों में कर्म नहीं होता, याद रखना। कि कर्म किसे कहते हैं? का कर्तु इप्सित तमम कर्म। कर्ता जब चाह करके कोई क्रिया करता है तो उसे कर्म कहते हैं। चाह रहित क्रिया का नाम कर्म नहीं है। शेर किसी को मार कर खा जाए तो हिंसक नहीं कहा जाएगा वो, क्योंकि वो तो उसका आहार है। लेकिन मनुष्य यदि किसी को मारता है तो हिंसक कहा जाएगा कि उसका आहार नहीं है। ये तो आप लोग जानते हो ना। यदि मनुष्य किसी जीव को मार करके खाता है तो वो हिंसक है, पापी है, क्योंकि वो उसका आहार नहीं है। मनुष्य केवल प्राकृतिक विधान से शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी क्यों नहीं है? कहा जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनको देखिए आप, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनको देख लीजिए। कोई मांसाहारी प्राणी आपको मुंह से पानी पीता हुआ नहीं मिलेगा। वो पानी कैसे पीते? जीभ से। अंग्रेजी में उसे लिकिंग कहते हैं। हर एक कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो मांस खाने वाले प्राणी हैं, चाहे वो गीदड़ से लेकर शेर तक, सब जीभ से पानी पीते हैं। जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो मुंह से पानी पीते हैं, सिपिंग कहते हैं उसे।
आप कैसे पानी पीते हो? कोई आदमी मुझे जीभ से पानी पीकर दिखा दे कि मैं जीभ से पानी पीता हूं, नहीं पिएगा। आप तो मुंह को लगाकर पानी पिएगा। इसी प्रकार से मांसाहारी प्राणियों के दांत तीखे होते हैं ऐसे जन्म से। कुत्ते के दांत देख लीजिए, बिल्ली के देख लीजिए, शेर का दांत कहां देखोगे जाकर के, हा? लेकिन मांसाहारी जितने पशु हैं उनके दांत तीखे हैं, और जितने शाकाहारी हैं उनके फ्लैट हैं, सीधे, जैसे आपके हैं, नीचे ऊपर दांत बिल्कुल बराबर है चबाने के लिए, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तीखे दांतों की। तीसरी बात, जितने मांसाहारी प्राणी हैं सबकी आंतें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी आंतें हैं, क्योंकि मांस यदि शरीर के अंदर अधिक देर तक रह जाए तो अनेकों प्रकार का रोग पैदा कर देता है। इसलिए उनकी आंतें परमात्मा के विधान में छोटी बनी है। लेकिन जितने शाकाहारी पशु हैं सबकी लंबी आंतें हैं, जितने शाकाहारी हैं, गाय है, बैल है, मृग है, इतने जितने हैं सबकी लंबी आंतें। और आपकी आंतें छोटी है क्या? ना ना, बड़ी लंबी आंतें। तो आपकी आंतें बड़ी हैं, आपके दांत फ्लैट हैं, बराबर हैं, आप जीभ से पानी नहीं पी सकते, आपके नाखून भी गोले गोले हैं। जितने मांसाहारी पशु हैं उनके नाखून देखिए तीखे होते हैं। शेर का तो एक नाम है पंचानन है, पंचानन। पंचानन माने 5 आनन माने 5 मुख वाला। तो एक मुख तो उसका वो है, 4 मुख कौन सा? कहा 4 उसके जो पंजे हैं ये भी मुख का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, इसलिए पंचानन कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने। तो मेरे कहने के प्राय कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है जन्म से, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मांस खाने लगता है। और मांस किसका खाता है जानते हो? जो बिल्कुल निरामिष प्राणी है। कुत्ते का मांस नहीं खाता, बिल्ली का नहीं खाता, गीदड़ का नहीं खाता, बेचारा उसके मांस का आधार कौन बनता है? भेड़, बकरी, गाय, हिरण, कबूतर, उन प्राणियों का मांस खाता है जो शुद्ध शाकाहारी है। मांसाहारी प्राणियों का मांस नहीं खाता। एक जगह मैं बोल रहा था तो लोगों ने मेरे से पूछा कि इस विषय में आपकी क्या राय है। मैंने उनसे बताया, उनका भाई यदि तुम लोगों को मांस खाने में शक्ति मिलती है तो मांसाहारी जिन प्राणी तुम जिसको खाते हैं वो कौन से हैं? कहो तो शाकाहारी हैं। हम कहा जब साग खा करके उनके शरीर में प्रोटीन बन रहा है तो ये साग सीधा तुम खाओ, तुम्हारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा क्या? है? प्रोटीन को मांस में बदल कर क्यों खाते हो? डायरेक्ट खाओ, अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हो जीवन में अपने। तो मेरे कहने का प्राय केवल ये है कि मनुष्य की जब बुद्धि विकृत होती है तब वो अनेक प्रकार के अनर्थ में कर्मों में लग जाता है। जब बुद्धि के विपरीत काम करता है वो, तब वहां पाप और पुण्य का उदय होता है। इसीलिए ये बताया गया कि प्रकृति में जितने प्राणी हैं ये सारे के सारे प्रकृति के नियमानुसार काम करते हैं और उनकी योग्यता सीमित है। मैंने सारी दुनिया में घूमकर देखा, जहां गए वहां मनुष्य मिले हमें, और हर एक मनुष्य की अपनी भाषा मिली हमें। लेकिन दुनिया में जहां भी मैं गया तहां मैंने ये नहीं देखा कि यहां का कुत्ता और भाषा बोलता है और अमेरिका का दूसरा बोलता है। पशुओं की भाषा एक है चाहे जहां चले जाओ, क्योंकि उनको इतनी सुविधा नहीं है कि वो अनेक भाषा सीख सके। उनको जो भाषा प्राकृतिक विधान से मिला वही बोलेंगे वो। लेकिन आप मनुष्य हैं, आप कितनी भाषाएं सीख सकते हैं? कोई सीमा है? आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए मैं बता रहा था कि कर्म का प्रारंभ कहां से होता है? मनुष्यता से। अब यहीं से अच्छे बुरे कर्म का प्रारंभ हो जाता है। ततो मनुष्यता प्राप्य तथा कर्माण साधे। 84 लाख योनियां हमारे ऋषियों ने इसको गनी गिनती की।
स्थावर विस्तेर लक्ष्यम जलजम च नवलक्षकम कृमश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 30 लक्षम पशूनाम च 4 लक्षम च वानरा। ये 84 लाख योनियां पूरी हो गई तत्व मनुष्यता प्राप्त। उसके बाद में आपको मनुष्य शरीर मिला। अब मनुष्य शरीर प्रकृति के ऊपर अवलंबित नहीं है, ना ना। अन्य प्राणियों का आहार प्रकृति ने निश्चित किया है, लेकिन आपका आहार प्रकृति ने निश्चित किया है, लेकिन आप प्रकृति के विपरीत भी आहार करते हैं, जैसे मांसाहारी। ये प्रकृति के विपरीत है। और जब आप प्रकृति के विपरीत आचरण करेंगे तो भोगेगा कौन, ये बताओ? दुख का भागी कौन बनेगा? आप ही बनेंगे। इसलिए मनुष्य के विषय में आया कि कर्म का प्रारंभ मनुष्य जीवन से होता है। अब वो कर्म की सुविधा मनुष्य को इसलिए नहीं मिली थी कि वो अपने आप को और गर्त में गिरावे, अपने आप को और अधोगति में ले जाए। इसके लिए मनुष्य की कोई कर्म की सुविधा नहीं मिली। कर्म की सुविधा मिली थी अपने उत्थान के लिए, कि प्रकृति ने एक सेल के प्राणी अमीबा से उठा करके तुम्हें मनुष्य तक ले आए। ये प्रकृति मां की देन है। अब आगे तुम्हारे पास उसने बुद्धि प्रदान कर दी, योग्यता प्रदान कर दी। जिन 24 तत्वों से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई है, वही 24 तत्व तुम्हारे शरीर में निहित है, वही सारे के सारे। अब यदि तुम अपने उन साधनों का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हो, तो दुख सुख का भाजन कौन बनेगा? तुम बनोगे। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि हम सभी परमात्मा की ज्योति हैं, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, हम सभी परमात्मा के ही अवतार हैं। ऐसे समझो दूसरे शब्दों में, ये कहने मुझे संकोच नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। हम उसी की अभिव्यक्ति हैं। अवतार में को अभिव्यक्ति का तो क्या अंतर पड़ता है? मैनिफेस्टेशन है उसी के, इनकारनेशन है उसी के। इसमें कहीं डाउट के लिए स्थान नहीं है, देयर नो। लेकिन हम जिस दृष्टि से अपने मिले हुए साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारी दृष्टि गलत है। अरे ये गलत दृष्टि कहां से आ गई? एक प्रश्न होता है। ये सब परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं, तो दृष्टि गलत कहां से आई? कहा बुद्धि से। इसका समाधान सांख्य शास्त्र ने किया, उपनिषदों ने भी किया, गीता ने तो स्पष्ट शब्दों में किया। 14वां अध्याय पूरा का पूरा इसी पर भगवान ने समर्पित किया, पूरा 14वां अध्याय, कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों के संयोग से ही बुद्धि का आविर्भाव हुआ है। अब जब बुद्धि में आपके रजोगुण की वृद्धि हो जाए, बुद्धि में तमोगुण की वृद्धि हो जाए, तो आपका ज्ञान दूषित हो जाएगा। क्या समझे? आपका यथार्थ ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का क्या कलर है, किसी से पूछिए, किसी वैज्ञानिक से, कि भाई विद्युत शक्ति का क्या कलर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कलर क्या है, क्या बताएगा वो? आप लोगों से पूछे तो क्या बताओगे? कोई कलर नहीं उसका। लेकिन बिना कलर के कहीं आपने प्रकाश देखा है? नहीं देखा। तो कलर कैसे आ गया प्रकाश में? प्रकाश तो कलरलेस है, उसका अपना कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं अपना। तो आप क्या कहेंगे? आप यही बताएंगे ना कि जिस प्रकार का बल्ब लगा दिया जाए वैसे ही प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश में जो रंग है वो बल्ब का है या बिजली का है? किसका है? आप जरा सोचो। तो यदि आप विज्ञान को या थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रंग दिखाई दे रहा है लाइट का, वो बिजली का नहीं है, वो बल्ब का है। तो जैसे जिस रंग का बल्ब लगाओगे वैसे ही आपको प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे ही जिस रंग की आपकी बुद्धि होगी ना, जिस रंग की आपकी बुद्धि होगी उसी प्रकार से आपका ज्ञान दिखाई देगा। यदि आपकी बुद्धि
तमोगुण से अभिभूत हो गई तो आप कभी यथार्थ ज्ञान के पात्र नहीं बनेंगे। यदि आपकी बुद्धि रजोगुण से अभिभूत हो गई तब भी आप कभी यथार्थ ज्ञान के पात्र नहीं बन सकते। यथार्थ ज्ञान कब आपको मिलेगा? जब आपकी बुद्धि शुद्ध सत्वगुण से युक्त होगी। इसलिए अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे धर्म का उपदेश दीजिए, शिष्यस्ते हम साधिवान त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला हूं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया उसे? मेरी शरण में आने से पहले तुम्हें बुद्धि की शरण में जाना है। बुद्धौ शरणमन्विच्छ। इसका अभिप्राय कि मेरी शरण में आने से पहले बुद्धि की शरण में जा, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो मेरा दिया हुआ ज्ञान भी तुम्हारे किसी काम नहीं आने। अशुद्ध बुद्धि में ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश कैसे हो सकता है? ज्ञान तो अनंत है, अखंड है, एक है, अविनाशी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सदैव बुद्धि के माध्यम से हुआ करती है। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उस अग्नि की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होगी? ईंधन के। वो ईंधन कैसा है वह छोड़िए, वो पेट्रोलियम ईंधन है या गैसीय ईंधन है या लकड़ी का ईंधन है या कोयले का ईंधन। ईंधन क्या है? ईंधन माने ईंधन। कल मैंने बताया था ना, यजुर्वेद में एक प्रश्न आया कि ये सूर्य किसके बल से तप रहा है? हजारों वर्ष हो गए, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष हो गए इसको तपते, ये पूछा क्यों नहीं अब तक? तो यजुर्वेद का ऋषि उत्तर देता है, सोमेन बलिना सूर्य। कहा जब तक सोम है तब तक सूर्य बुझ नहीं सकता, ये तो जलता रहेगा इसे। सोम क्या है? ईंधन है। और सूर्य जो है प्रज्वलित अग्नि है। और आजकल के वैज्ञानिक भी यही मान रहे हैं कि सही में सूर्य एक अग्नि का गोला है, अग्नि का ढेर है। और इसको ईंधन कहां से मिल रहा है? कहा वही सोम जिसको कहते हैं, उन्होंने उसका अलग दूसरा नाम रख रखा है विज्ञान की भाषा में। ये तो आप लोग जानते हो, बिना ऑक्सीजन के आग लगती ही नहीं कहीं। जिस कमरे में आप हो वहां से ऑक्सीजन हटा दो, आग जलाओ, जलेगी ही नहीं वहां पर। उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और आपके शरीर में जो टेम्परेचर है, हा? कितनी डिग्री होता है? 8.5। वो बिना ऑक्सीजन के होगा क्या? यदि ऑक्सीजन का आना यहां बंद हो जाए फेफड़ों में तो राम नाम सत्य हो जाएगा, बुझ जाएगी अग्नि। तो ये अग्नि जहां भी कहीं होगी ऑक्सीजन से होगी। और इसी को आजकल के भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में। और हमारे वैदिक भाषा में इसे क्या कहेगा? सोम। सोमेन बलिना सूर्यो। तो मैं आप लोग के लिए बताना चाहता था कि जैसे बिना ईंधन के अग्नि का प्रकाश व्यक्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार से बिना बुद्धि के आत्मा का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। बिना बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता। बात समझे? और बुद्धि की जो विकृति है वही ज्ञान में विकृति का हेतु बनती है। बात समझे? जैसे हम कहते हैं अज्ञानी है, अज्ञानी माने क्या? उसके ज्ञान नहीं क्या? क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है चेतन हो उसमें ज्ञान न हो? असंभव। जैसे जहां अग्नि होगी वहां प्रकाश होगा, जहां अग्नि होगी वहां दाह होगा। अग्नि हो और दाह न हो ऐसा कैसे हो सकता है? और आत्मा हो, चेतन हो, वहां ज्ञान नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम अज्ञानी किसी क्यों कहते हैं? अज्ञान माने ज्ञान का अभाव? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान माने होता है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान है। ज्ञान तो है उसके पास लेकिन उल्टा है, विपरीत है। भगवान ने क्या कहा? सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अज्ञान किसकी देन है? कहा तमोगुण की। अज्ञान किससे उत्पन्न होता है? तमोगुण से। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवत अज्ञान एवच। 14वें अध्याय में। तो अज्ञान जो है ये तमोगुण का परिणाम है।
जब बुद्धि आपकी तमोगुण से अभिभूत हो जाती है तो आप अज्ञानी बन जाते हैं, यानी आपका ज्ञान विपरीत हो जाता है। एक बार हॉलैंड में वेजिटेरियनिज्म आजकल पश्चिम में बहुत चला है, शाकाहारी बहुत सी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और उनके वहां पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं शाकाहार के ऊपर, और वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि मांसाहार मनुष्य के लिए घातक है, शाकाहारी होना चाहिए। तो वेजिटेरियनिज्म पर एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं उन दिनों कनाडा में रहता था, तो मुझे आमंत्रित किया गया एज ए चीफ गेस्ट। मैं वहां से आया उसमें भाग लेने के लिए 2-3 दिन के लिए। अब उसमें मुझे चीफ गेस्ट बना के बैठा दिया, और अब जितने डच थे, इंग्लिश लोग थे, कई देशों से उसमें लोग आए हुए थे यूरोप के। अब सबने वहां पर शाकाहार पर अपने व्याख्यान दिए, और सबने यही कहा कि पहले हमारे पूर्वज यद्यपि मांस खाते थे, लेकिन अब हमें इसको त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे हानि होती है। सबने ये बात कही कि मांस खाते रहे पहले लोग, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। जैसे आजकल जाते हैं पाषाण युग है, आजकल के जो जितने अनुसंधान करता है ये इतने बुद्धि के दुश्मन हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने सारे सृष्टि को 4 युगों में बांटा है, पाषाण युग का है, लौह युग का है, फिर उसके बाद में ताम्र युग आ गया, फिर उसके बाद में रजत या स्वर्ण युग आ गया, ऐसा अनुमान करते हैं। तो पाषाण युग में लोग पत्थर मार करके, पशु को मार कर पत्थर से फिर उसको खाते थे भून करके कच्चे। फिर उसके बाद में लौह युग आया तो उसे बाण बनाकर मार कर खाने लगे। सबने अपने अपने व्याख्यान दिए। बाद में मुझे बोलना था, मैंने उन लोगों से प्रश्न किया, हम कहा जितने यहाँ विद्वान आए हुए हैं